नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज हम अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं कि जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का हम अलजेब्रा में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो देखने में काफी मुश्किल नजर आते हैं, लेकिन अगर हमें जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन अच्छे से आता है तो उन क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ईजी होता है। सेकंडों में वो क्वेश्चन आंसर देकर चले जाते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको काफी मुश्किल लगते होंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। जैसे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये जो लिखे हुए हैं सारे के सारे जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस हैं। जिस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा आपके सामने x प्लस 1/x इक्वल टू 1 तो फाइंड x क्यूब, ये भी जीपी का क्वेश्चन है और ये भी जीपी का क्वेश्चन है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना ये जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस हैं। बस हमें जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा ना तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ईजी होता है। तो सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो भाई देखना, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई जीपी दिया हुआ है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जैसे जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन दिया हुआ है ए आर और ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये एक जीपी होता है इस तरीके से। ये एन टर्म तक मान लीजिए लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए जीपी का सम आपसे कोई दे रखा है सम, आप मुझे बताओ क्या किसी जीपी का सम कभी जीरो हो सकता है? थोड़ी सी बात सोचकर देखो, क्या किसी जीपी का सम कभी जीरो हो सकता है? तो आप कहेंगे कि भाई इस जीपी का सम जीरो हो सकता है जब ए बराबर जीरो हो जाए। भाई अगर ए बराबर जीरो होगा तो सारे के सारे टर्म क्या होते चले जाएंगे? जीरो जीरो जीरो। लेकिन जब सारे टर्म जीरो हो गए तो वो तो कोई जीपी नहीं बना। जब सारे के सारे टर्म उसके जीरो हो गए तो भाई ए बराबर तो जीरो नहीं ले सकते। तो भाई किसी जीपी का सम जीरो कब हो सकता है? तो भाई आप मुझे इतनी सी बात बताना, इस जीपी का सम क्या होता है? तो आप कहेंगे ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, एन टर्म का सम हमें चाहिए, अपॉन आर माइनस वन। यही तो जीपी का सम होता है। मैंने पिछली क्लास में जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला बताया था और मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अलजेब्रा में इसका बहुत अच्छा यूज होता है। तो जीपी का सम क्या हुआ? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और वो कितना दिया हुआ? जीरो। तो आप क्या कहेंगे? ये उधर चला जाएगा तो कितना बनेगा? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बराबर जीरो। अब ए को भी उधर भेज दो तो आर की पावर एन बराबर क्या? आर की पावर एन माइनस वन बराबर क्या बन गया भाई? ये बन गया जीरो। तो आप मुझे बताना यहां से आर की पावर एन बराबर क्या आ गया? वन। यानी कि किसी जीपी का सम जीरो हो सकता है अगर आर की पावर एन बराबर क्या आ जाए? जीरो। जहां पर आर क्या है भाई? कॉमन रेशियो, जिससे जीपी मल्टीप्लाई हुई है। जीपी का मतलब होता है वो सीरीज जो हर एक इक्वल टर्म से मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे आर से हर बार मल्टीप्लाई हो रही है और जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है वही इसका क्या कहलाता है? कॉमन रेशियो। तो भाई किसी जीपी का सम जीरो कब हो सकता है? जब आर की पावर एन बराबर क्या आ जाए? वन आ जाए। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखना कि किसी जीपी का जो सम है वो तभी जीरो हो सकता है जब आर की पावर एन इक्वल टू क्या हो? वन। जैसे आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब और एक्स की पावर 4 बराबर जीरो, तो आप मुझे बताइए इसका मान क्या होगा? आप मुझे बताना भाई। पहले तो ऐसे देखो कि जीपी है या नहीं है। भाई जीपी अगर है तो वो इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई हुई होगी। भाई किससे मल्टीप्लाई हो रही है? हर बार एक्स से। बोलो जरा, हो रही है कि नहीं हो रही? तो इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। और किसी जीपी का सम देखना कितना दे रखा है भाई? जीरो। किसी जीपी का सम कितना दिया हुआ? जीरो। और जीपी का सम जो है वो जीरो कब होता है? जब आर की पावर एन बराबर क्या हो जाए? वन। आर यहाँ पे क्या है? कॉमन रेशियो। जीपी का सम तभी जीरो होता है जब आर की पावर एन बराबर क्या हो? वन। तो यहाँ पे आर कितना लिखा हुआ है? एक्स। एक्स की पावर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। बताओ जीपी में कितने टर्म है? तो हम कहेंगे कि 1 2 3 4 5 टर्म्स है। अरे वन भी तो एक टर्म है ना इसका। तो 1 2 3 4 5 इसमें टर्म है। तो कितना बनेगा? आर की पावर एन इक्वल टू वन, यानी एक्स की पावर 5 बराबर कितना आ गया? वन। जैसे एक्स की पावर 5 बराबर वन आया, ये करना कोई मुश्किल नहीं है। ये लिखा हुआ एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 5 की पावर 4 और प्लस क्या लिखा हुआ? एक्स की पावर 5 की पावर कितना लिख दिया भैया? 60 किया हुआ तो कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी आंसर कितना दे दिया? 3। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। आपको सिर्फ समझने की जरूरत थी कि कोई जीपी होती है, उसका सम अगर जीरो हो तो वो जीरो सम कब होता है? जब आर की पावर एन बराबर क्या आ जाए? वन आ जाए। बस छोटा सा पॉइंट है। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 बराबर जीरो। अब भाई एक बार प्लस एक बार माइनस दे दिया, दिक्कत क्या है? आप मुझे बताना सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे हुआ है? तो आप कहेंगे कि माइनस एक्स से। फिर से किससे हुआ भाई? माइनस एक्स से। देखो, अरे वन है ना, वो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स हो गया। अब माइनस एक्स फिर से माइनस एक्स से होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्लस एक्स स्क्वायर फिर से माइनस एक्स से होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स क्यूब।
यानी किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, आप कहेंगे कि माइनस एक्स से। और किसी जीपी का अगर सम जीरो होता है तो वो कब पॉसिबल है, जब आर की पावर एन बराबर क्या हो जाए 1। यहाँ पे आर क्या आ गया माइनस एक्स, और इसकी पावर एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है इसमें 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर कितना हो गया 5 बराबर कितना हो गया भाई 1। अब मुझे बताना कि इसकी पावर 5 करेंगे तो माइनस की पावर जब हम करते हैं, जब कोई भी माइनस का नंबर है, जैसे मैं कह दूं कि -1, इसकी पावर अगर हम इवन करेंगे ना, यानी कि सम पावर कोई करेंगे, जैसे 2 4 6 कुछ भी, तो वो क्या आ जाएगा भाई, ये +1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा +1। लेकिन अगर माइनस का कोई भी नंबर है ना, n मान लीजिए, इसकी पावर अगर आप ओड करेंगे यानी विषम पावर करेंगे, तो भाई विषम करेंगे तो क्या रह जाएगा भाई, ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, कोई भी नंबर आएगा वो निगेटिव नंबर आएगा। समझ रहे हैं? अब देखना आप यहां से, अगर इतनी सी बात आपको समझ आती है तो यहां पे देखिए, ये देखो भाई, यहाँ पे x की पावर 5 बराबर 1 आ गया, तो मुझे बताना x की पावर 5 बराबर कितना आ जाएगा भाई, माइनस है तो माइनस उधर चला जाएगा, कितना हो गया -1। अब x की पावर 5 बराबर कितना हो गया -1, वैल्यू यहाँ पे रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करेंगे, x की पावर 5 प्लस क्या लिखा हुआ x की पावर 5 की पावर 4, 20 है तो इसको मैंने से तोड़ लिया, और प्लस क्या लिखा हुआ x की पावर 5 की पावर कितना हो गया 12। तो अब यहाँ पे जब ये -1 रखेंगे तो आएगा -1, और ये -1 की पावर 4 यानी +1, -1 की पावर 12 यानी +1, मतलब आंसर कितना आ गया 1, जो इसका क्या आंसर है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो बहुत इजी था ये कॉन्सेप्ट सीखना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई, बहुत जगहों पे यूज होता है। आगे हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप बताना ये जीपी है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि देखो देखें 1 + √2x, तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है भाई, ये √2x से, और फिर से किससे हुआ है √2x से। देखो √2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x² बराबर 0। और किसी जीपी का सम 0 कब होता है, जब r की पावर n, r जहां पे कॉमन रेशियो यानी √2x की पावर n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3, इसकी पावर 3 बराबर क्या हो जाए 1, यानी कितना आ जाएगा भाई, ये x³ बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 ये इसकी √2 की क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 को 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कितना बन जाएगा 2√2। तो ये वैल्यू जैसे हम यहाँ पे डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये तो लिखा हुआ x³ का स्क्वायर, और प्लस x की पावर 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ x³ की पावर 4। ये वैल्यू जैसे यहाँ पे डालेंगे तो x³ यानी इसका स्क्वायर कितना बनेगा 1/4 × 2 यानी कितना बन जाएगा 8। सही बोलने लग रहा हूँ? चलिए, प्लस ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई बताना, इसकी पावर 4 करेंगे तो 2 की पावर 4 16, और इसकी पावर 4 कितना आ जाएगा, बोलो 4 आ जाएगा, तो 16 4 कितना होता है 64। तो जैसे इसको ऐड करेंगे तो 8 8 64, और कितना बन जाएगा 9 कितना आ जाएगा 64, जो इसका क्या है आंसर है। बहुत ईजी था, बस यही चीज आपको अप्लाई करनी है। ये चीज जब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आता है तो बहुत ईजी है। जैसे एक ये क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हो 1 + √3, किससे मल्टीप्लाई हो बताना, √3 से। इस बार √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है √3x से, ठीक है। तो ये भी जीपी आप इसको आराम से सोल्व कर लोगे, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। अब एक ये क्वेश्चन देखना, देखो क्या लिखा हुआ है, इसने लिख रखा है कि इफ 1 - x + x² बराबर 0, क्या ये जीपी है जी। देखना किससे मल्टीप्लाई हुआ है, सबसे पहले -x से, और फिर माइनस ये किससे मल्टीप्लाई हुआ -x से, क्योंकि -x और -x मल्टीप्लाई होकर क्या बना दिया +x²। और किसी जीपी का सम है वो 0 कब होता है, जब r की पावर n यानी -x की पावर n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3 = 1, यानी कि x³ बराबर कितना आ जाएगा भाई -1। ये वैल्यू आप रख लीजिए, इसकी वैल्यू -1 जैसे ही रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x³ का स्क्वायर, और प्लस 12 क्या लिखा हुआ x³ की पावर 4, यानी -1 का स्क्वायर मतलब +1, और +1 आंसर कितना आ गया भाई +2, आंसर इसका आ गया। बहुत इजी था। आ रहे हैं मेरी बातें समझ में क्या कह रहा हूं? तो भाई क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको समझने की जरूरत है। अब एक ये क्वेश्चन है जो एसएससी ने बहुत बार पूछा है, क्या लिखा हुआ है कि x + 1/x बराबर 1 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। अब ये क्वेश्चन क्या है ना कि हम जैसे मान लीजिए इसको सोल्व करेंगे कि x + 1/x बराबर 1, जैसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई x² + 1, और x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 - x और प्लस x² बराबर कितना आ जाएगा 0। क्या है सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बना, 1 - x + x² बराबर 0। देखो देखें सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ऐसा ही तो लिखा हुआ है 1 - x + x² बराबर 0। तो भाई ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ये भी जीपी बन गई वही, और जीपी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वही -x से, तो r की पावर n यानी -x की पावर 3 = 1, तो x³ बराबर कितना आ जाएगा -1। समझ रहे मेरी बात को? तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई, और ये वैल्यू जैसे वहां पे रखेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है।
यहां से आपको एक बात समझ आए कि जब भी कभी इस तरीके की वैल्यू रखी हो ना कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वन, तो ये जीपी बनेगी और यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई भी माइनस वन। यानी यहां पे जो नंबर लिखा हुआ ना, जैसे मैंने लिखा कि x प्लस वन अपॉन एक्स, तो यहां पे जो नंबर लिखा हुआ ना x, ये जो नंबर लिखा इसकी क्यूब इक्वल टू क्या आ जाता है भाई माइनस वन। इसकी क्यूब इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन। देखो देखे इसकी क्यूब इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन। अब यही सेम चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट टू एक्स बराबर वन। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको a मान लिया भाई, ये मान लिया कि मैंने a लिखा हुआ a प्लस वन अपॉन ए बराबर कितना आ गया वन। तो अब मुझे बताना जैसे ये लिखा हुआ तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी भाई माइनस वन। अरे बोलो जैसे हम सोल्व करेंगे तो a क्यूब की वैल्यू माइनस वन, वही जीपी बनी है। तो a यहाँ पर क्या लिखा हुआ रूट टू एक्स, तो रूट टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसकी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन। तो ये कितना आ गया भाई एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा वन अपॉन कितना आ गया टू रूट टू माइनस वन अपॉन टू रूट टू। और एक्स क्यूब की वैल्यू जैसे निकल कर आया आपका क्या आ जाएगा आगे का आंसर, इसमें वैल्यू रख देंगे। अरे भाई एक्स क्यूब की वैल्यू यहां रख देंगे ना, जैसे मैं पहले बता रहा था क्वेश्चन में। समझ रहे मेरी बातों को, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आप इसको समझने की कोशिश करो। जैसे समझोगे अगर समझ आ गया तो बहुत इजी है। अब ये देखो यहाँ पे देखो देखे इसको मैंने क्या मान लिया a मान लिया, तो क्या बन गया भाई a प्लस वन अपॉन ए बराबर वन। तो ऐसा जब होता है तो a क्यूब, यानी कि a यहाँ पे क्या लिखा हुआ थ्री एक्स की क्यूब बराबर क्या आ जाएगा माइनस वन। तो कितना आ गया थ्री की क्यूब 27, यानी एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया माइनस वन अपॉन कितना आ गया 27। तो ये वैल्यू जैसे आप यहाँ पे डालेंगे तो कितना लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो कितना आ गया भाई ये एक्स क्यूब की वैल्यू तो कितनी आ गई माइनस वन अपॉन 27 और प्लस वन अपॉन कितना आ गया 27 का स्क्वायर कितना होता है माइनस वन अपॉन 27, तो प्लस बन जाएगा और सिर्फ कितना रहेगा 27 का स्क्वायर। सही कहने लग रहा हूं। अब जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 27 का स्क्वायर और ये यहां से कितनी बार माइनस 27 और प्लस कितना आ गया वन, यानी आंसर कितना आ गया माइनस 26 अपॉन 27 का स्क्वायर। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। समझ पा रहे बातों को, बहुत इजी था, आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस। अगर कॉन्सेप्ट समझ आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अब ये देख लो चाहे वही लिखा हुआ इसको मैं a मान लेता हूं तो वही लिखा हुआ a प्लस वन अपॉन ए बराबर वन। तो इसकी क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब, यानी कितना आ गया 3x/2 का क्यूब और बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन। तो कितना आ गया भाई एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया -8 और डिवाइड बाय कितना हो गया 27। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू डालेंगे उस वाले क्वेश्चन में तो आपका क्या दे देगा आंसर दे देगा। अब सेम इसी तरह ये क्वेश्चन है, ये मेंस में पूछा गया था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो x अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन x बराबर 1, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो इसको a मान लो और इसको क्या मान लो 1 अपॉन ए मान लो। उल्टा ही तो है ना इसका, तो इसको 1 अपॉन ए मान लो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, आप कोशिश करें समझने की। एक क्वेश्चन ये देखना भाई आप, एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पहले यहां पे पूछता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इफ अगर ऐसा लिखा हो आपके पास कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर 4 बराबर मान लीजिए 0 दिया हुआ है, तो आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे बताना एक्स की पावर 6 क्या होगा। अगर ऐसा मैं आपसे पूछ लूं कि एक्स की पावर 6 क्या होगा, तो ध्यान से देखो, आप मुझे बताना क्या ये जीपी है। तो आप कहेंगे हाँ देखते हैं देखें। तो किससे मल्टीप्लाई करूं भाई मैं इसको, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर से किससे हुआ है, फिर से माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी एक इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई हो तो जीपी तो है। और जीपी का सम 0 कब होता है, जब आर की पावर एन, यानी माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3, इसकी पावर 3 बराबर क्या बनेगा 1, यानी कि कितना आ गया भाई बोलना, एक्स की पावर 3 है तो माइनस रहेगा, माइनस एक्स की पावर 6 बराबर 1। तो बताओ एक्स की पावर 6 बराबर क्या आ गया -1। बात समझ पाए मेरी, ये भी तो जीपी थी, तो एक्स की पावर 6 बराबर क्या आ गया भाई यहाँ से -1, यही आपसे पूछा था। तो अगर ये चीज आपको समझ आती है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या लिखा हुआ √3। भाई यहाँ पे अगर 1 होता ना √3 की जगह, तो आप इसको आराम से सोल्व कर देते, 1 होता तो आराम से सोल्व कर देते। तो मैं इसको 1 बना भी सकता हूं, देखो कैसे। मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab आएगा, यानी 2 इंटू ए कितना आएगा एक्स, और ये 1 अपॉन एक्स कट जाएगा तो 2 रह जाएगा, बराबर √3 का स्क्वायर 3, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना रहेगा भाई 1। अब आप वो इसमें जीपी लगा दो कि ये मान लीजिए ए है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन बचा कि ए है, और ये कितना बन गया, ये 1 अपॉन ए हो गया बराबर 1। तो इसका मतलब ए क्यूब बराबर क्या होगा -1, यानी ए की जगह पे कितना लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो कितना बनेगा एक्स की पावर 6 बराबर क्या आ जाएगा -1। आई मेरी बात समझ में नहीं आएगा।
अरे क्वेश्चन तो वही है ना। अगर ये चीज नहीं समझ आए, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज नहीं समझ आए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे कर लो, इसको पूरा सोल्व करके देख लो। जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया x स्क्वायर, तो कितना बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 बराबर 0। तो ये जीपी तो बन गई, तो माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जीपी का सम 0 यानी आर की पावर n। तो आर कितना बनेगा भाई, माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर n यानी 3 टर्म से बराबर कितना होगा 1, तो एक्स की पावर 6 बराबर क्या आ गया -1। ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो आपको मैंने ये बात बताई है कि अगर जब भी कभी इस तरीके से लिखा है कहीं पर, इस बात को आप ध्यान रखना कि अगर कहीं पर ऐसा आ जाए कि a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 1, तो यहां से a क्यूब बराबर क्या बनेगा भाई -1। ये कैसे निकल कर आया, अभी मैंने आपको जीपी से सोल्व करके दिखाया। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन आप जीपी को ध्यान में रखना। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन बहुत जगह पे काम आएगा जीपी, समझ रहे हो मेरे बातों को, जीपी बहुत जगह पे काम आएगा भाई। देखो अब अगला क्वेश्चन देखना, ये आपको समझ आया कि यहाँ पे √3 है तो इसको मैंने हटा दिया। यहाँ पे भी देखो √3 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको वही दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर बराबर कितना बन गया भाई, इधर कितना बनेगा +2ab, तो 2 बनेगा, ab कट जाएंगे और 3 मतलब इधर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। और ये जैसे आया तो आपको पता है कि अगर इस तरीके से लिखा है तो ये a की पावर a क्यूब बराबर क्या होता है -1, अभी बताया मैंने। तो a कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 2x स्क्वायर और इसका कितना आ गया अभी क्यूब बराबर कितना आ गया -1। तो जैसे -1 आया तो 2 की क्यूब कितना हो गया 8x की पावर 6 बराबर -1। तो यहाँ से बोलना जरा x की पावर 6 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे -1/8। जैसे ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा -1/8 और प्लस कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर है, ये x की पावर 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा 1 अपॉन कितना बनेगा 64। अब जैसे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -7/64, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। आई मेरी बात समझ में नहीं क्या कहा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इनका लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। अगर लॉजिक समझ आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अगर ये छोटी छोटी सी बातें हैं ये आपको समझ आई हैं तो मैं आगे के क्वेश्चंस पे चलता हूं। ये देखो अगला क्वेश्चन, ये भी जीपी का क्वेश्चन है, ये सीजीएल के मेंस में पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a इक्वल टू 1, तो आप a क्यूब प्लस 3 अपॉन a की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन है ना, देखना आप मुझे एक बात बताओ, इसके बराबर 1 देर का, आप तो इतना सा चेक लो कि क्या ये जीपी है, तो आप कहेंगे जी हाँ ये जीपी है। कैसे, किससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये 3/a से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर से किससे मल्टीप्लाई हुआ है 3/a से, लेकिन इसका सम 0 नहीं दे रखा, इसका सम 1 दिया हुआ है। अगर किसी एपी का सम 0 होगा ना तो हम कह देंगे कि r की पावर n बराबर क्या हो जाएगा -1, लेकिन यहाँ r की पावर n बराबर हो जाएगा 1, लेकिन यहां पर नहीं कह सकते हम क्योंकि यहां पे सम 0 नहीं है। तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब ये जीपी है तो जीपी का सम क्या होता है a इंटू आर की पावर n अपॉन r की पावर n -1 अपॉन r -1। तो यहाँ पे a यानी फर्स्ट टर्म ये होता है जीपी का सम, a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1 बराबर होता है कितना, जो भी आपका सम दे रखा है, ठीक है, जितना सम आपका आएगा, इसमें 1 दे रखा तो ये 1 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे a कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a क्यूब इंटू आर की पावर n यानी 3 अपॉन a की पावर n, मतलब कितने टर्म है 1 2 3, ये 1 टर्म नहीं है तो इक्वल है, तो 3 टर्म है, तो इसका क्यूब कितना बनेगा 27 अपॉन कितना बनेगा a क्यूब और -1 अपॉन में कितना आ जाएगा r -1 यानी 3/a -1 बराबर कितना बन जाएगा भाई, बोलना, बराबर दिया हुआ 1। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 27 माइनस a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा 3/a -1। तो जैसे इसको इधर लेके जाएंगे, उसको इधर लेके आएंगे तो कितना बनेगा a क्यूब प्लस 3/a बराबर कितना बन जाएगा 28। ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ना वो सीजीएल के मेंस में पूछा गया था कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सीधा सीधा आपको जीपी का यूज करना था, आपके सामने क्वेश्चन का आंसर था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, समझ रहे हैं। अब सेम यही क्वेश्चन ये भी है, ये भी उसी जीपी का क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। बस आपको थोड़ा सा देखना है कि जीपी किस तरीके से लगा, a की पावर 4 माइनस इसमें इतने टर्म दे दिए इक्वल टू 3 और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखना ये किससे मल्टीप्लाई हुआ भाई बताना, माइनस है तो एक बात देखो, माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई है 2/a से, और फिर से किससे हुआ है -2/a से, और फिर से किससे -2/a से। और जीपी का सम है वो क्या होता है a यानी a की पावर 4 इंटू r कितना है -2a की पावर 1 2 3 4 है, तो इसकी पावर 4 करेंगे तो प्लस हो जाएगा
16 अपॉन कितना बनेगा a की पावर 4 और -1 अपॉन r -1 यानी -2/a और माइनस कितना बन गया 1 बराबर कितना दिया हुआ है सम 3। और मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सम करने का। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16 माइनस a की पावर 4 और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा -6/a और कितना बन जाएगा -3। अब देखना इसको इधर भेज देंगे आप तो क्या बनेगा भाई, और वो उधर चला जाएगा तो कितना आएगा a की पावर 4 और -6/a और इक्वल टू कितना बन गया 19। ये इसका क्या हो गया आंसर। और आपसे हर बार एग्जाम में पूछेगा ना वो यही वैल्यू पूछेगा। यहाँ पे जो लिखी हुई है ना ये, जैसे यहाँ पे इतना लिखा हुआ था ना ये वाला कि a³ + 3/a, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज कर देता ना कि यहाँ पे 4/a कर देता, अगर 3/a की जगह पे 4/a लिख देता तो भाई फिर आपको एक क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करके इसके रूट्स निकाल के बाद में इसका सॉल्यूशन करना पड़ता। समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन ये इसने इसी तरीके से वैल्यू पूछी क्योंकि ये डायरेक्ट आ जा रही है इसी जीपी लगाते ही। तो क्वेश्चन ये बहुत इजी था, बस आपको वही जीपी लगाना है। ये देख लो चाहे सेम टू सेम क्वेश्चन है कि 8 a की पावर 4 इस बार a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बार a 1/2a से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे आप सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, खुद से सोल्व कर लेना। अब एक ये क्वेश्चन है, ये देखो कि x बराबर इतना लिखा हुआ है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो देखना कैसे सोल्व करेंगे। तो भाई x बराबर लिखा हुआ क्या वो देखना 1 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 1/5 और प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर, इस 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख दिया और 1/5 तो है ही तो 2/5 हो जाएगा। प्लस ये कितना बन जाएगा 2 की पावर, ये 8 तो 3 होता है तो कितना बनेगा 3/5 प्लस ये कितना बनेगा 2 की पावर 4 और कितना बन जाएगा 4/5। ध्यान से देखो ये तो 2 था तो मैंने क्या कर दिया 1 + 2 और ये अंडरूट में है तो 1/5 बनेगा, अंडरूट में तो ये भी है 1/5 बनेगा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि 4 की पावर 1/5। लेकिन अब 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और इसकी पावर कितना बनेगा 1/5 यानी मल्टीप्लाई हो गया कितना बन जाएगा 2 की पावर 2/5। सेम इसी तरीके से इनको लिखा। अब आप ध्यान से देखो ना तो आप देख रहे हो कि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है भाई 1, बोलो 1 हो रहा है 2 की पावर 1/5 से मल्टीप्लाई, फिर से किससे हो रहा है 2 की पावर 1/5 से मल्टीप्लाई, यानी हर बार 2 की पावर 1/5 से ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जब 2 की पावर 1/5 से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या कहलाती है भाई जीपी। और जीपी का सम क्या होता है ए यानी फर्स्ट टर्म 1 × r की पावर n। r कितना है 2 की पावर 1/5 और इसकी पावर कितना देर का n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5 इसकी पावर 5 और -1 अपॉन r -1 यानी कि 2 की पावर 1/5 -1 ये इसकी क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। जैसे ये सम निकल कर आया तो आप क्या कहेंगे भाई ये जो था ना यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू में आगे सोल्व कर देता हूँ, ये जो पावर है तो कैंसिल हो जाएगी 5 से 5 यानी ये ऊपर इतना ही रह गया। तो यहाँ से क्या बना भाई यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की जो वैल्यू निकल कर आई ये तो 2 और -1 यानी ऊपर 1 रह गया तो 1 अपॉन कितना आ गया 2 की पावर 1/5 और माइनस क्या रह गया 1। कोई दिक्कत है किसी को, ये x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब जैसे ही x की वैल्यू निकल कर आई ना तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया जो क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो कितना बना ये कह रहा है कि 1 + 1/x। आप मुझे बताना इसको 1/x करूंगा तो आप ऐसा छोड़ इसको देखना कि 1/x दोनों को पलट दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/5 और माइनस कितना हो जाएगा 1। तो इसको जैसे मैंने 1/x लिखा था उसकी जगह में क्या लिखूंगा 2 की पावर 1/5 और -1 और इसकी पावर कितना दे रखा है 30। तो ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 2 की पावर 1/5 की पावर 30 यानी कितना आ जाएगा भाई 2 की पावर ये 6 बार कट जाएगा जो कितना होता है 64 जो इसका क्या होगा आंसर होगा। आई मेरी बात समझ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझे, बहुत बढ़िया लॉजिक था इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है इसमें सीधा सीधा जीपी यूज हुआ था और जीपी का बहुत जगह पे यूज होता है। आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जिनमें हम जीपी का यूज करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं जो हम छोटी छोटी चीजों को बेसिक बातों को हम छोड़ते चले जाते हैं और हम अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने पर ध्यान देते हैं कि हम बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस पढ़ें। भाई क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस हम उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लें तो बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, तो देखो अब अगला क्वेश्चन है कि सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन दे रखा मैंने, सेम यही क्वेश्चन जो ऊपर लिखा है वही दे रखा है, आप खुद से इसको सोल्व करना। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। और भाई ऐसे कॉन्सेप्ट्स में चैनल पे बताता रहता हूँ सारे, और जैसे जैसे हम आगे आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे हर चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ
तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ आई है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।